Hello friends, welcome to my channel EduSet Classes. As we all know that Thailand is witnessing protests for months with protesters targeting King Maha Vajiralongkorn as well as the Prime Minister Prayut Chan-o-cha. The protesters are protesting against the military-backed government and they are demanding democratic reform, democracy, or they want democracy, they want freedom of speech, expression, and they also want that there should be a reform in monarchy. So, what are the reasons of protest in Thailand? What the students are demanding? And what is the government response? And also the map of Thailand. Everything we will discuss in this video. So, first have a look over the map of Thailand. Thailand is a Southeast Asian country which shares border with Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, and Malaysia. Andaman Sea is on the western side of Thailand and South China Sea is on the eastern side. This is Gulf of Thailand, and on the eastern side there is a Mekong River and the Gulf of Tonkin. Bangkok is the capital of Thailand, and Thailand is mainly known for its tourism, but and approx 20% of the Thailand GDP is dependent on the tourism sector. Next, if we talk about the history of Thailand, so Thailand में 1932 तक वहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, मतलब मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी. बट 1932 के बाद वहाँ पे सैमीज रिवॉल्यूशन हुआ which ended the power of monarch and introduced the democratic reform. वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेके आए, एंड दे एंडेड द पावर ऑफ मोनार्क. बट स्टिल मोनार्की इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन थाईलैंड. मोनार्की ख़त्म नहीं हुई थी, बट उसके साथ साथ डेमोक्रेसी भी आई थी. और अगर एट प्रेजेंट हम देखें तो थाईलैंड में मिलिट्री रूल चल रहा है. डेमोक्रेसी केम सेवरल टाइम. डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो बहुत बार हुआ, उसके कई बार उस वहाँ पे देर हैव बीन अ मिलिट्री कूप. 13 टाइम्स मिलिट्री कू हो चुकी है वहाँ पे. एंड अगेन 20 टाइम्स वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन आता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है. सो नाउ अ डे पीपल आर नॉट अगेंस्ट द मोनार्की बट दे वांट रिफॉर्म इन द मोनार्की. अब अगर हम रीसेंट कूप की बात करें तो 2014 में थाईलैंड में क्या हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था. वहाँ पे जो यंगलुक शिनावात्रा इंगलुक सेनावात्रा जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी 2011 से 14 के बीच में, उनको हटा के वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी. सो देयर वाज अ करंट कंटेनमेंट गो बैक टू 2014 को विच ब्रॉट द जनता मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पावर एंड विच टाइटन इट्स ग्रिप ऑन पावर एंड इंट्रोड्यूस द मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक. तो इसके आने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के ऊपर. पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड एंड जो इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर फर्दर वाइडेंड. देन 2017 में मिलिट्री इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री में ने, जिसमें उन्होंने बोला कि बाइकैमरलिज्म रहेगा. अगर हम वहाँ के इलेक्शंस को देखें तो वहाँ पे बाइकैमरलिज्म था, मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में रहता है उसी तरीके से उन्होंने बोला कि हमारा एक सेनेट रहेगा और सेकंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 500 मेंबर्स रहेंगे और सेनेट में 250 मेंबर्स रहेंगे. और ये जो 250 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कौन करेगा, मिलिट्री नॉमिनेट करेगी ये जो मेंबर्स रहेंगे. और ये जो मेंबर्स रहेंगे दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो ओवरऑल इसके पास, सेनेट के पास ज़्यादा पावर थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं थी. इस तरीके से वहाँ का सिस्टम चला. तो उन्होंने क्या किया कि जब 2019 में इलेक्शन हुए, डिलेड पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो विच हैज़ बीन सीन एज अ मेयर एक्सरसाइज टू ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द जनता गवर्नमेंट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर दे दी. और इसमें प्रयुत चान ओचा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के एज ए इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने.
अब जो वहाँ का रिसेंट में फर्स्ट वेव जो आई थी प्रोटेस्ट की, वो फ़ैब में स्टार्ट हुई थी। फ़ैब में हुआ क्या कि वहाँ की जो फ्यूचर फॉरवर्ड करके एफएफपी करके एक पार्टी है, फ्यूचर फॉरवर्ड करके पार्टी है, यंगस्टर्स की पार्टी है, जिस दिस पॉलिटिकल पार्टी was relatively new and has been formed in 2018 with the goal to restrain the military power and interference in the political spectrum and to tackle the social and economic inequality in the country। तो इस पर्पज़ से यंगस्टर्स की पार्टी थी जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ था, तो इस पार्टी को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे फ़ैब में। बट ड्यू टू कोविड-19 ये प्रोटेस्ट थोड़ा थम गए एंड अगेन जुलाई अगस्त में प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गए। अप्रॉक्स 26 जुलाई के अप्रॉक्स प्रोटेस्ट इनका स्टार्ट हो गए थे। अब अगर हम कंसर्न देखें कि प्रेजेंट सिस्टम के साथ क्या कंसर्न है लोगों के, तो देयर 4 कंसर्न्स हैं। एक तो मोनार्की को लेके है, सेकंड उनका इलेक्शंस को लेके है, थर्ड पावर को लेके है जो 2017 में किंग की पावर को इंक्रीज़ किया गया, एंड एक उनका फोर्थ जो है वो लेस मैजेस्टी लॉ को लेके है। तो क्या है इसमें, इफ़ यू टॉक अबाउट द मोनार्की, तो मोनार्की में उन्होंने क्या किया कि जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं उनका बोलना क्या है कि थाईलैंड इज़ बैक ट्रैकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश्ड व्हेन द एब्सोल्यूट रॉयल रूल एंडेड इन 1932। तो 1932 में जब राजा महाराजा का शासन गया था, रॉयल रूल गया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की गई थी। बट अगर हम देखें तो मोनार्की और जो वहाँ की आर्मी है उसमें बहुत ही ज़्यादा दोनों में दे आर वेरी मच क्लोज। So monarchy and army both are close, very much close to each other, and the activists have argued that this undermine the democracy। इससे क्या होता है, उनकी जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अंडरमाइन होती है, एंड सो दे वांट दैट देयर शुड बी अ रिफॉर्म इन द मोनार्की। सेकंड उनका कंसर्न इलेक्शन को लेके है, जो 2019 के इलेक्शन हुए जिसमें प्रयुत चान ओचा प्राइम मिनिस्टर बने इलेक्टेड गवर्नमेंट के। तो ये इलेक्शंस, दीज इलेक्शंस वाज नॉट फेयर एंड दीज इलेक्शंस आर रिग्ड। लोगों का बोलना है कि इसमें हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इनको ये हमें नहीं मिला, और तो इस वजह से देयर शुड बी अ फ्रेश इलेक्शंस एंड प्रयुत चान ओचा शुड रिजाइन एंड फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। ओके, एंड नेक्स्ट उनका पावर को लेके, थर्ड जो कंसर्न है वो पावर को लेके। पावर को लेके कैसे है कि किंग के 2017 में क्या हुआ, 2016 तक वहाँ पे जो किंग थे भूमि बोल अदोलिया देश करके कोई उनके किंग थे, वो ही वॉज वेरी मच गुड। बट 2016 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे को किंग बनाया गया, महावज्रलंकोन। जब वो बने तो ही वॉज वेरी मच इंटॉलरेंट, उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, और वहाँ पे मोनार्की को और भी ज़्यादा पावर दे दी गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनका होने लगा था, और कोई भी अगर किंग के अगेंस्ट में कुछ बोलता था तो उनको उसको जेल हो जाती थी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा, अगर इवन सोशल मीडिया पे भी आपने कुछ लाइक कर दिया किसी किंग के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट को, तो आपको जेल हो जाएगी। तो इस तरीके से था। इवन अगर हम देखें तो जून मंथ में आई थिंक वहाँ पे एक पर्सन, थाईलैंड का एक मैन को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया था, जब उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि आई लॉस्ट ऑल माई फेथ इन मोनार्की। तो उसने बस ये टी शर्ट पहनने पे उसको जेल हो गई थी, उसको साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया था। ऐसे कई बार एक्टिविस्ट के साथ भी हुआ है। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स का ये भी बोलना है कि जो किंग है ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन यूरोप में स्पेंड करता है, और उसको बहुत ज़्यादा उसके पैलेस पे जो स्पेंडिंग्स होती हैं, उसकी लाइफ स्टाइल पे जो स्पेंडिंग्स होती हैं उसको कम करना चाहिए। इवन पैलेस में जो नेशनल बजट का कुछ जो शेयर पैलेस में जाता है दैट शुड बी रिड्यूस, ये लोगों की डिमांड है। नेक्स्ट कंसर्न इज़ रिलेटेड टू द लेस मेजेस्टी लॉ। इस लॉ में क्या है, दिस लॉ इज़ अगेंस्ट द इंसल्टिंग ऑफ द किंग। दैट मीन्स कि
अंडर सेक्शन 112 ऑफ द पेनल कोड, इफ़ एनीवन डिफेम, इंसल्ट और थ्रेटन द किंग, क्वीन और उनका जो हेयर है उसको, ही शैल बी जेल्ड फॉर 3 to 15 ईयर्स के लिए। तो इट इज़ लाइक अ क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप किंग के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हो, डिफेम करते हो, इंसल्ट करते हो, तो आपको 3 से 15 साल की सज़ा हो जाएगी। तो प्रोटेस्टर्स आर डिमांडिंग टू स्क्रैप दिस लॉ, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। अब व्हाट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इन सब पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो इनिशियली जब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए थे तो गवर्नमेंट अर्लियर सेड दैट द प्रोटेस्टर्स वुड बी टॉलरेटेड, बट दे मस्ट बी विद इन द लॉ। हम टॉलरेट करेंगे अगर जो लॉ को, बस विद इन द लॉ होना चाहिए। बट दैट चेंज सडनली आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट द गवर्नमेंट हाउस टू डिमांड द रिमूवल ऑफ द प्रयुक्त चान ओझा। तो जब गवर्नमेंट ऑफिस के सामने वहाँ के प्रोटेस्टर्स, मेनली स्टूडेंट्स वगैरह पहुंच गए एंड दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रयुक्त चान ओझा। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, मतलब गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था कि ही दे विल टॉलरेट, तो वो चेंज हो गया और उन्होंने पुलिस को इवन परमिशन दे दी टू अरेस्ट एनी वन हु लिंक्ड टू द प्रोटेस्ट, और दे हैव इम्पोज्ड इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उसके अलावा दे हैव बैंड सेवरल पब्लिकेशंस एंड ऑल्सो गैदरिंग ऑफ मोर देन 5 पीपल वर बैंड। सो इस तरीके से गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। और इसके अलावा जो रॉयल पैलेस था, द रॉयल पैलेस मीनवाइल हैज़ मेड नो कमेंट ऑन द प्रोटेस्ट एंड द डिमांड्स फॉर द रिफॉर्म डिस्पाइट द रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो इवन रिक्वेस्ट करने के बाद भी रॉयल पैलेस की तरफ से कोई भी अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया है। सो इसके अलावा येलो डक का भी सिंबल इस प्रोटेस्ट में किया गया था। अगर कोई पूछे तो जस्ट वेट, येलो प्रोटेस्टर्स आर यूजिंग येलो डक सिंबल। और क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए भी वाटर कैनन का यूज़ किया गया था अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, तो अपने आप को बचाने के लिए भी इसका यूज़ कर रहे थे और येलो डक का एज अ सिंबल भी यूज़ कर रहे थे। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you like the video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Have a nice day.